हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपका फ्रेंड अनिल गुप्ता और एक बार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल केयर टेकिंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर का भी काम करता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा आपको एक करेक्ट वे टू सेट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बताता है आपको कि आपका एग्जैक्टली जो स्टॉप लॉस है वो किस प्राइस पर आपको लगाना है और कितने पॉइंट के ऊपर लगाना है। इसको आप बाय स्ट्रेटजी के लिए भी यूज कर सकते हैं और सेल के लिए भी। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि एवरेज ट्रू रेंज होता क्या है। एक्चुअली इसको शॉर्ट फॉर्म इसका एटीआर है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि एटीआर क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों को पता है कैंडल्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रफली आपको 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। इस तरीके से एक हमारी ये ग्रीन कलर की बॉडी है, ये एक बुल कैंडल बनता है। तो आपको पता है इसमें ये जो फर्स्ट है यहाँ पर ये ओपन होता है, ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है। उसके बाद यहाँ पर इसने एक लो बनाया और यहाँ से ये वापस ऊपर जब जाता है तो फिर एक हाई बना के वहां से फिर ये जहां बंद होता है उसको हम क्लोज प्राइस बोलते हैं। जस्ट लाइक इसी तरीके से एक जो बियरिश कैंडल होता है, यानी कि जो हमारा कैंडल गिर कर बंद होता है, उसमें बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, जिसमें कि ओपन प्राइस ऊपर होता है, उसके बाद ये थोड़ा सा हाई बनाता है और फिर उसके बाद ये वापस एक लो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो आप हाई और लो देख रहे हैं, ये हमारे को एटीआर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा एक कैंडल है, अब बुलिश हो या बियर हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देखिए, सपोज कीजिए इसका हाई प्राइस है 230 और इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो है 220। और ये जो इसका सॉरी, ओपनिंग प्राइस प्राइस नहीं, वो क्लोजिंग प्राइस है 220। और जो इसका ओपनिंग प्राइस था वो 200 था। और जो इसका लो है, लो प्राइस है वो इसका 190 है। तो अब आपने देखा कि एवरेज ट्रू रेंज के अंदर एक्चुअली हमें एक हायर प्राइस और इसका लोअर प्राइस हमें चाहिए होता है। एक्चुअली ट्रू रेंज निकालने के लिए हमें हाई और लो दोनों ही प्राइस चाहिए होते हैं। तो हायर प्राइस में से अगर हम लोअर प्राइस को माइनस कर दें तो हमारा ट्रू रेंज निकल के आ जाता है। हायर प्राइस है फ्रेंड्स यहाँ पर 230 और लोअर प्राइस है 190। सिंपल। हम इसको 230 में से 190 माइनस करते हैं तो सो हमारा ट्रू रेंज आ जाता है 40। तो दोस्तों, ये हमारा हुआ वन पीरियड का ट्रू रेंज। वन पीरियड मींस 1 डे का भी कैंडल हो सकता है और 1 मंथ का भी कैंडल हो सकता है, 5 मिनट का कैंडल हो सकता है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर जब इसको यूज करते हैं तो हम वहां पे पीरियड्स का यूज करते हैं। 1 पीरियड का कैंडल, 2 पीरियड का कैंडल। तो ये हमारा 8 पीरियड का कैंडल है। ये कैंडल 1 डे का भी हो सकता है, 5 मिनट्स का भी हो सकता है और ये 60 मिनट का भी हो सकता है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ट्रू रेंज एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे कि मैंने ट्रू रेंज बताया आपको, किसी भी कैंडल का हाई और लो, उन दोनों के डिफरेंस को हम जो निकल के आता है हम उसे ट्रू रेंज कहते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि अगर सपोज कीजिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, अपर साइड में होता है, सपोज कीजिए नेक्स्ट से मार्केट बहुत ज्यादा गैप देकर खुलता है, तो इसमें थोड़ा सा बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा ट्रू रेंज निकल के आएगा वो हम जो हाई प्राइस लेंगे वो तो सेम डे का हम लेंगे, लेकिन जो हमारा हम क्लोजिंग प्राइस होगा, हमारा लास्ट डे का हम क्लोजिंग प्राइस लेंगे और करंट डे का हम हाई प्राइस लेंगे। तो ये हमारा ट्रू रेंज निकल कर आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से गैप अप ओपनिंग अगर लोअर साइड में होती है फ्रेंड्स, तो उसमें हमारा ट्रू रेंज कैसे निकल के आएगा। उसमें आपको लेना है जो प्रीवियस डे का जो भी क्लोज प्राइस है और करंट डे का जो लोअर प्राइस है वो हमें लेना है और वो हमारा ट्रू रेंज बनेगा। तो गैप अप ओपनिंग में आपको बहुत ही केयरफुली ट्रू रेंज को कैलकुलेट करना है। तो लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि
हमें इन सब की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने की भी, आजकल ये सारी चीज़ें चार्ट पर ऑटोमेटिकली सेट होती हैं, प्लॉट होती हैं, लेकिन फिर भी बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। जैसे अब हमें एवरेज निकालना है इनका, कि एवरेज ट्रू रेंज, तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हम 1 डे का कैंडल, 2, 3, 4, 5 डेज। वैसे तो देखिए एक्चुअल में जो इसका एटीआर निकालने का जो तरीका है, उसमें हमें 14 पीरियड्स का कैंडल चाहिए होता है, तभी जाके वो एटीआर पर अच्छे से काम करता है। लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए ये छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट डे का जो फर्स्ट पीरियड का कैंडल है, उसका हाई 100 है, लो मान लीजिए 88 है, सेकंड कैंडल का 98 है, उसका लो 87 है, और थर्ड वाला जो कैंडल है 105, उसका हाई मान लीजिए 90, उसका लोअर साइड है। इसी तरीके से नेक्स्ट का लोअर है 88, और लास्ट का 98 है, 85 है, और ये 95 है। तो अब जब हमारे पास सभी के अपर प्राइस और लोअर प्राइस हैं, तो हमने तो फ्रेंड्स करना क्या है, सिंपली हमें कैलकुलेशन निकालना है। फर्स्ट जो कैंडल है उसका हमारे पास जो भी 100 उसका अपर प्राइस है, हाई प्राइस उसे कह सकते हैं, और लोअर प्राइस 88 है। तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली 100 में से 88 को माइनस करेंगे, तो ट्रू रेंज निकल के आया 12 12। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, सेकेंड पीरियड्स में हमने उसी तरीके से 98 में से 87 लेस किया तो 11 आया। थर्ड पीरियड्स में से हमने 105 में से 90 लेस किया तो हमारे को 15 निकल के आया। तो उसी तरीके से फोर्थ में हमने क्या किया, 95 में से 88 लेस किया 07, फिफ्थ में से 98 में से 85 लेस किया तो 13। तो हमने देखा जो हमारा टोटल ट्रू रेंज निकल कर आया, वो निकल कर आया 58, 5 पीरियड्स का ट्रू रेंज। अब हमको इसका एवरेज ट्रू रेंज निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो टोटल सॉरी जो ट्रू रेंज है उसको जितने भी पीरियड्स हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5 पीरियड्स हैं तो हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 11.6 हमारा एवरेज ट्रू रेंज निकल कर आ जाता है। तो ये एवरेज ट्रू रेंज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप किसी भी प्राइस पर काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई 100 रुपीज का अभी किसी चीज का रेट है, किसी स्टॉक का रेट है, और आप उसको 100 में बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सपोज कीजिए उसका एटीआर 11.60 बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पिछले 5 पीरियड्स का जो कैंडल है वो ये बता रहा है कि ये इस 5 कैंडल्स के एवरेज में 11 रुपये 60 पैसे नीचे तक जा सकता है, 11 रुपये 60 पैसे ऊपर तक जा सकता है। यानी कि ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप 100 रुपीज की कोई चीज बाय करते हैं तो आपको कम से कम उसमें 11 रुपये 60 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर उसको आप 100 पर सेल करते हैं तो आपको जो ऊपर का बाइंग स्टॉप लॉस लगाना है वो 11 रुपये 60 पैसे पर लगाना है। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा चार्ट पर समझाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो आइए चार्ट पर चलते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, और ये 1 घंटे का चार्ट है। तो आइए हम इस पर एटीआर इंडिकेटर को प्लॉट कर कर समझते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो किस पॉइंट लेवल पर हमें लगाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये इंडिकेटर्स में हम गए और यहाँ पर हमने एटीआर को सेलेक्ट किया और इसको हमने लगा दिया। तो दोस्तों ये हमारा एटीआर का इंडिकेटर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर प्लॉट हो चुका है, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम कहीं पे भी जब कर्सर को मूव अप एंड मूव कर रहे हैं इधर उधर, तो इसमें क्या ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए 55 हो गया, यहाँ पर 77 हो गया, और यहाँ पर 56। तो इस तरीके से ये डिटरमिन करता है कि हमारे को क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एंट्री देखनी होती है। एंट्री लेवल हमारा क्या होना चाहिए और हमें कहाँ पर एंट्री मार्केट के अंदर लेना चाहिए। उसके लिए हम न्यूज़ को फॉलो करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, या मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हैं कि अभी मार्केट इतना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो अब हम यहाँ पर सेल स्ट्रेटजी कर सकते हैं, या मार्केट
बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे आ चुका है, तो हम यहाँ से एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो आप RSI इंडिकेटर और सुपर ट्रेड इंडिकेटर से भी देख सकते हैं। तो सपोज कीजिए अब यहाँ पर आप एंट्री लेवल सोच रहे हैं कि आपका एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए हाँ, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से एक अच्छा एग्जांपल है और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए कई बार हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है और कई बार हमें यहाँ पर एक लंबा नुकसान होने से हम बच भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। तो चलिए एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ मैं। चलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब फ्रेंड्स समझ लीजिए आपको एक ट्रेंड मार्केट का लग रहा है आपको कि यहाँ से निफ्टी डाउन होने का चांसेस है और यहाँ से डाउन हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक कैंडल रेड बन चुका है और दूसरा बन रहा है। अब सपोज कीजिए आप यहाँ पर एंट्री लेने से चूक गए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल बन देखने को मिला। तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पर एंट्री एंट्री लेने का मन बनाया। तो देखिए यहाँ पर जब आप एंट्री लेने का मन बना रहे हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर निफ्टी की जो वैल्यू है, निफ्टी का जो प्राइस है, आप अपने राइट साइड हैंड पर देखिए 14,399 के आसपास, लगभग 14,402 के आसपास है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर सेल इनिशिएट करना चाहते हैं तो नीचे देखिए ATR की वैल्यू आपको क्या दिखा रहा है। जहां पर ATR है investing.com के ठीक नीचे देखिए 64.11, यानी कि ये आपको बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर सेल इनिशिएट करना चाहते हैं, सेल ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 64 पॉइंट का कम से कम आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको। इधर देखिए, आप इधर समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये है कि कर्सर में वही रखता हूँ, ये वैल्यूज यहाँ पे है आपकी 14,000, मान लीजिए 400, 14,408 है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप एंट्री 14,402, 14,402 पर अगर आप एक सेल ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ATR इंडिकेटर आपको बताता है कि आप यहाँ से अपना स्टॉप लॉस कितना रखेंगे। तो 14,402 में जो आपको ये बता रहा है, कर्सर वापस मैं यही रखता हूँ, 64 पॉइंट कुछ बता रहा है वैल्यू, तो हमें इसमें प्लस कर देना है 64 पॉइंट, यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम 14,466 पर लगाएंगे। तो जब 14,466 ऊपर की तरफ आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो, और आपने सेल यहाँ पे इनिशिएट किया, तो सपोज कीजिए यहाँ पर आपने बुक नहीं किया और ये वापस, ये कैंडल नया बना, ये वापस ऊपर आ गया, तो आपने देखा यहाँ पर 14,480 का इसने ये हाई बनाया है किस कैंडल में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि यहाँ से आपको 64 पॉइंट्स का नुकसान हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 64 पॉइंट का नुकसान तो हो गया क्योंकि हमें पता था कि मार्केट में एक अभी भी सेल ट्रेंड बनता है। तो अब आप दोबारा एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो सपोज कीजिए आप दोबारा एंट्री, मैं मानता हूँ हम यहाँ आसपास, हमने जब स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हिट हो गया तो हमने देखा, थोड़ा सा वेट किया, ये हमारा ग्रीन कैंडल बना, तो उसके बाद हमने सपोज यहाँ पर एंट्री लेने का सोचा। मैं फिर बताऊंगा आपको कि ग्रीन कैंडल के जहां जहां पर ये ओपन क्लोज हुआ, फिर आपने हमने एक जज किया, नहीं डिपेंड करता आपके ऊपर भी। देखिए प्राइस एक्शन है, मार्केट वॉलेटिलिटी है, आप किस तरीके से मार्केट को देखते हैं। अब यहाँ पर भी सपोज यही ट्रेंड लाइन लेता हूँ मैं बीच में, आपने यहाँ पर अपना एक सेल ट्रेड इनिशिएट किया दोबारा से 14,402 पर, फिर निफ्टी खड़ा हो गया है, फिर आपको लगा कि मैं एक बार फिर यहीं से सेल ट्रेड जनरेट करूंगा। तो 14,402 और ATR की वैल्यू आपको 68 पॉइंट, पिछली बार इसने 64 पॉइंट बताया था और अब आपको 68 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स 14,402 में इस बार हमें 68 पॉइंट का, जो कि हमारा ATR बता रहा है, उसको हमें प्लस कर देना है और यहाँ पर हमें अपना एक स्टॉप लॉस लगाना है 14,410 पर। तो जब हमने यहाँ पर सेल ट्रेड इनिशिएट किया, हमने 14,410 के ऊपर जब स्टॉप लॉस लगाया,
तो हमने देखा क्योंकि ये कैंडल वापस तो गया नहीं, उसके बाद ये वापस नीचे आया और यहाँ पर आप देखिए 14,410 14,402 पे आपने यहाँ पर ट्रेड जनरेट किया था, सेल ट्रेड। उसके बाद जब ये मार्केट नीचे गिरा है तो ये वापस 305 अराउंड आपको 100 पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। और पिछले ट्रेड में आपका जो लॉस हुआ था वो 64 पॉइंट का हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर अभी तक 100 पॉइंट का गेन हो रहा है। तो देखिए अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए अगर अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ट्रेल स्टॉप लॉस का मतलब सपोज कीजिए ये विंडो यहाँ पर ये यहाँ पर क्लोज हुआ 14,320 पर जब निफ्टी आया, तो ये देखिए फिर आपको एडीआर फिर 68 पॉइंट का यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर जब मैं कर्सर यहाँ रख रहा हूँ तो फिर आपको 68 पॉइंट का ये दोबारा से स्टॉप लॉस बता रहा है। तो आप वापस 14,314 जो भी यहाँ पर रेट आ रहा है उसमें वापस प्लस कर दीजिए 68 रुपए या 68 पॉइंट और दोबारा से आप उसको अपना ट्रेड स्टॉप लॉस मानते हुए नीचे का वेट कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर आपको शार्प गिरावट देखने को मिलेगी। आप सपोज आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ पर 14,241 के आसपास निफ्टी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मुनाफा देखने को मिल रहा है। तो फिर भी आप यहाँ पर अगर ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप 14,244 में, जैसे कि एडीआर की वैल्यू आपको बता रही है 60 पॉइंट, आप यहाँ पर एडीआर 60 सजेस्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पर आप एक 60 पॉइंट ऐड करके इसमें यानी 14,244 में अगर 60 ऐड करते हैं तो करीबन 14,303 के पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस बनता है और उसके बाद देखिए फिर मार्केट नीचे आया। तो अब ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपके ऊपर कि आप ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए कहां तक जा सकते हैं। तो इसमें आपको कहीं पे भी नुकसान नहीं है। और देखिए स्टॉप लॉस लगाना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, बेशक उसमें आपको नुकसान हो जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी और ऊपर जा सकता है तो अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर कर देते हैं, या कई बार लगता है कि हमारा और अभी नीचे जा सकता है, रेट जाता है तो हम स्टॉप लॉस हटा के और नीचे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें एक भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो स्टॉप लॉस की हैबिट हमेशा बनाइए ताकि आप इस होने वाले लॉस से बच सकें। और ट्रेलिंग और ये जो आपको ट्रेल स्टॉप लॉस है ये भी जरूर लगाइए ताकि इससे आप अपने होने वाले मुनाफे को बढ़ा सकें। तो दोस्तों एटीआर एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो एक बहुत ही अच्छा आपको पॉइंट पे सजेस्ट करता है कि आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। और ये बड़े बड़े एनालिस्ट भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन हमें जो डिफॉल्ट एटीआर है हमें उसी का यूज करते हुए अभी आप करें और इसको देखिए, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। और आप इसको अलग अलग टाइम टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 60 पॉइंट बहुत ही लंबा हो जाता है। क्योंकि एक घंटे का आर भी बड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों, एक घंटे की कैंडल भी बहुत 100-200 पॉइंट का मूव दे सकती है। तो देखिए जैसे 15, अगर आप 15 मिनट की कैंडल पर जाते हैं, 15 मिनट की कैंडल में देखिए कितना ज्यादा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा तो यहाँ पर ये आपको छोटे स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा है, जैसे 34 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 38 पॉइंट, यहाँ पर लगभग यहाँ से 30 से 40 के बीच में ये आपको सजेस्ट कर रहा है, यहाँ 27 पॉइंट का। तो ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम है। इसी तरीके से 5 मिनट में के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये और आपको कम, जैसे यहाँ पर 41 का क्योंकि कैंडल बड़ा बना था तो यहाँ पर और छोटे छोटे आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं, 35 पॉइंट का, 31 पॉइंट का, 27 पॉइंट का। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल बहुत ही छोटा कैंडल होता है तो उसमें छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो अब आशा करता हूँ कि आपको ये इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से समझिए और ट्रेल स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि क्या होता है कि आप कई बार छोटा मुनाफा तो लेके बाहर निकल जाते हैं लेकिन आप एक लॉस को बड़ा कर लेते हैं अपने। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने होने वाले भारी भरकम लॉस को भी कम कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप जब सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको एटीआर की वैल्यू प्लस करनी है, लेकिन इसी तरीके से जब आप बाय ट्रेड जनरेट करेंगे तो उसमें आपको एटीआर का वैल्यू माइनस कर कर वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो ध्यान दीजिए, बाय जब भी आपको बाय ट्रेड जनरेट करना है तो वहां पर आपको एटीआर की वैल्यू माइनस करके लगानी है, और सेल ट्रेड में आपको वहां पर एटीआर का वैल्यू प्लस करके स्टॉप लॉस लगाना है।
तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।